हेलो, राधे राधे। वेलकम टू टुडेज व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज 11 अक्टूबर और अष्टमी भी है और नवमी भी है। अब हर त्यौहार में दो दो आने लग गए। इस साल तो दिवाली भी दो है। देखते हैं क्या होता है, कौन सी दिवाली करते हैं। वैसे नवमी हम कल की करेंगे, कन्या जमाने की। और अभी आज 4 दिन हो गए हैं। मेरे हाथ पाँव की और मेरे शक्ल की सबका हुलिया ऐसा हो रहा है, बैंड बज रखा है, क्योंकि दिवाली की सफाइयाँ चालू हो गई हैं। मैंने हमारा जो बेडरूम है उसकी सफाई कर ली है और आज किचन की सफाई की है। तो हालत ऐसी है कि हाथ से ज़्यादा दुख रहे हैं पाँव, और पाँव भी दुख रहे हैं। जो नीचे एडी होती है ना, एडी के नीचे जो पगथली जिसको तलवा कहते हैं, वो इतनी तेज़ दुख रहा है। और फिर मुझे क्या है, थायराइड भी है, तो थायराइड वालों के पाँव की एड़ियाँ थोड़ी ज़्यादा ही दुखती हैं। तो अभी शाम को 5 बज गए हैं और चाय बना रही हूँ मैं। और आज व्रत भी है, तो वही वाली बात है, सारी चीज़ें एक साथ मिक्सिंग हो गई हैं, है ना। आज मैंने 3 दिन से सिलाई सेंटर की भी छुट्टी कर रखी है। मतलब वहाँ सीखते हैं हम, ब्यूटिशियन का कोर्स है और बोलने में वो सिलाई सेंटर ही आता है। तो मैंने 2 दिन में किचन की सफाई की है। मैंने कल सिलाई सेंटर गई थी, उसके बाद मैं आई 2 बजे। वैसे मेरा मन तो नहीं हुआ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि हिम्मत मर्दा मर्द क्या बोलते हैं उसको हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, हाँ ये होती है। तो है ना, मैंने ये वाली कहावत अपने आप को बोली। और पता नहीं क्या, थोड़ा सा यूँ 10-15 मिनट बैठी, थोड़ी देर मोबाइल देखा, फिर लग गई। और फिर ऐसी लगी कि रात को मेरे ख्याल से 7 बजे तक, 7 के भी 7:30 बजे तक मैंने किचन के A to Z बर्तन, रियल बोल रही हूँ, विश्वास मानिए, मैंने इवन आलू प्याज की टोकरी, चक्कू, चम्मच, A to Z जो डब्बे हैं, कटोरी, गिलास, मतलब मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मैंने सारे बर्तन धो के सेट कर दिए हैं। अब तो उसमें सामान भी फिल कर दिया है। लेकिन कल वही वाली बात है कि जब मैं रात को सो रही थी ना, जब मेरा हेडेक तो बहुत ज़्यादा हो गया था, लेकिन मैंने ये सोचा यार थोड़ी सी हिम्मत कर ली तो थोड़ा सा हो गया काम। आज किचन की सफाई हो गई, बेडरूम की हो गई। 4 दिन हो गए रेगुलर लगे हुए। तो अब बस एक एक जो ज़्यादा बोलते हैं ना, वो भाग दौड़, वो धेड़ बुन वाली चीज़ें, वो तो हो गई। मतलब 3/4 सफाई मेरी हो चुकी है, 1/4 बाकी है, जो 1 डे की है। मेरे ख्याल से 3 या 4 दिन की है। अब वही वाली बात है, मैं खींचूंगी तो ठीक है, नहीं 3 दिन की सफाई है। तो अभी मैं किचन के जो बर्तन मैंने एक दिन में धोए हैं, 2 बजे के बाद मैंने स्टार्ट किया था, और जो दिखाती हूँ आपको। ये तो देखो, अभी फ़िलहाल चाय बन रही है, क्योंकि ये आ गए हैं और आज व्रत है ना, तो इनको भी भूख लग रही है, तो कह रही हैं चाय बना तो चाय बना रही हूँ। और जो मैंने किचन की सफाई करी है वो दिखाती हूँ। ये देखो भाई, ये सारी विंडो पहले साफ़ करी, उसके बाद में लगाया पाइप, और पाइप से इनको धो दी। वही वाली बात है, जहाँ नाला होता है वो तो निकल जाता है पानी। रूम में ऐसा कुछ है नहीं हमारे। तो फिर ये सारे जो मैंने हैं, इन सबको खाली किया, सारे डब्बे। ये देखो भाई, अब जैसे है वैसे रसोई दिखा देती हूँ। ये इतने सारे हैं इसमें, ये क्रॉकरी आइटम है ना जो ढंग से दिख नहीं रहे। 1 मिनट, ये देखो, ये सारी मेरा क्रॉकरी आइटम है। इन सबको मैंने एक साथ ही धोया है। 3 तरीके के बाउल सेट हैं, जिसमें 6-6 बाउल हैं। वो सारे 2 तरीके के गिलास हैं, वो भी 6-6 हैं, वो भी सारे। ये सारे बर्तन स्टील के, ये जिसमें ये दिख जरा से रहे हैं। और इनमें ये थालियाँ और ये भगोनियाँ, एक के अंदर एक, कटोरियाँ एक के अंदर एक, ऐसे। ये ओवन वगैरह, ये सारे ये ट्रॉली में रख देती हूँ। यहाँ बाहर जगह थोड़ी सी बच जाती है। और ये सारे डब्बे, इतना एक साथ सारा धो दिया मैंने। हेलो, राधे राधे, वेलकम टू टुडेज व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये है अष्टमी की क्लिप है। और नेक्स्ट डे हम, वैसे तो अब की बार मैंने बता ही दिया था, नवमी भी थी, लेकिन हमने नेक्स्ट डे मानी थी।
तो नवमी के दिन हम बनाते हैं खीर पूड़ी सब्जी। वो मैंने कैप्चर भी किया था, लेकिन इत्तेफाक की बात है वो ये वाला मोबाइल है ना, उससे चुन्नू पढ़ने लग गया था, तो फिर मैंने उनके मोबाइल में कैप्चर कर लिया। अब उनके मोबाइल में पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, वो मेरे मोबाइल में मतलब सेंड ही नहीं हो रही है क्लिप। अगर हो गई तो मैं ज़रूर डालूँगी, नहीं तो छुट्टी। तो उसके अंदर ये अब यहाँ पे ये था, चाय वाय बन गई थी और ये दोनों पापा बेटा गए बाज़ार। क्या करने बाज़ार गए वो तो क्लिप में डालूँगी, बाद में फिर बताऊँगी। लेकिन अब क्या छुपाना, क्योंकि मैंने व्हाट्सअप पे डाल दिया था, ज़्यादातर लोगों ने देख लिया। ये बाइक देखने गए थे दोनों जने, और फिर मैंने कहा कि चलो पहले रोटी बना लेती हूँ। और हमारे कस्टम क्या है कि जिस दिन किचन की सफाई करते हैं ना, उस दिन हम लोग छौंकन नहीं लगाते, मतलब हम लोग सब्जी नहीं छौंकते हैं, किचन की सफाई करते हैं। तो सिर्फ है ना, जैसे कुछ बॉईल कर लो सब्जी, जैसे कढ़ी बॉईल कर लो या आलू बॉईल कर लो, उस टाइप का कुछ कर लो। लेकिन जो तेल का खाना होता है ना, वो हमारे किचन की सफाई करते हैं उस दिन नहीं बनाते हैं। तो फिर मैंने रोटी सेक ली थी और बात ये हुई थी कि है ना, सब्जी ये लोग बाहर से ले आएंगे, दोनों गए हुए हैं पापा बेटा। फिर बाद में इनका फ़ोन आया कि अब जैसे व्रत है नवरात्रों का, तो फिर लहसुन प्याज कुछ खा नहीं रही थी मैं। तो फिर मैं ये इनका फ़ोन आया कि है ना, बाहर तो बिना लहसुन प्याज का कुछ भी नहीं मिल रहा। तो मैंने कहा कि चलो छोड़ो। फिर ये घर आए तो दही से खाना बनता भी नहीं था व्रत वाले दिन। फिर मैंने नियम को छोड़ा और सब्जी बना ली। और फिर मैंने सोचा चलो इस वक्त मेरे ख्याल से 6 साढ़े 6 बजे की क्लिप है, और इसमें यह है कि अब थोड़ी सी दिन छोटे होने लगे तो 6 साढ़े 6 बजे ही अंधेरा ऐसा हो जाता है जैसे कि 8 बज गए। तो फिर मैंने सोचा आरती करने से पहले का है ये, तो आरती करने से पहले मैंने खाना भी बना लिया था। और फिर अब इसके बाद आरती करेंगे तो फिर थोड़ा सा मैं सोची कि और थोड़ा सा वेट कर लेती हूँ, किचन की स्लैब भी साफ़ कर देती हूँ, शायद ये लोग आ जाएँ तो सब मिलके ही आरती करेंगे। क्योंकि फिर अब अष्टमी के बाद नवमी पे तो कन्या जमा के वो माता का वो, हाँ मतलब जो दरबार होता है वो हम जहाँ पुरानी जगह जैसे कि मंदिर से माता को उठा के चौकी पे बिठाते हैं ना, उस तरीके से वो दरबार हटा देते हैं। तो मैं सोच रही थी अष्टमी की आरती है सब साथ मिल के कर ले, किचन की स्लैब वगैरह सब साफ़ कर ली, खूब देर हो गई तभी भी ये लोग नहीं आए। तो फिर मैंने सोचा चलो अब आरती कर ही लेते हैं। आरती भी आरती के समय पे ही होती है हमारी। वैसे बगल में मामी जी है ना, उन्होंने एक बार मुझे बोल के बताया था कहावत कि संध्या ने टटाल और रात उबाड़ इसका मतलब ये है कि अगर संध्या को तुमने आरती छोड़ दी, फिर चाहे पूरी रात तुम दिया जलाते रहो, उसका कोई मतलब नहीं है। तो इनका वेट करते करते बल्कि मैंने एक्स्ट्रा काम सारे कर लिए, पर ये लोग तो आए नहीं, मार्केट में थोड़ा रश होगा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अपन ही कर लेते हैं आरती। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ आरती करने, दिया वगैरह जलाया। फिर भी ये काम भी मैं थोड़ा रुक रुक के नॉर्मल से थोड़ा और ज़्यादा डिले कर रही थी कि अब आ जाए अब आ जाए, पर ये लोग तो आए ही नहीं। तो मैं करने लग गई हूँ आरती। और फिर आरती के बाद में फिर जो व्रत भी है, तो सोचा कि थोड़ा सा और वेट कर लूँ, तो ये आ जाएंगे तो साथ में खाना खा लेंगे। इस चक्कर में मैंने नेक्स्ट डे की भी तैयारी कर ली, जैसे कि चने भिगोना, काले वाले चने भिगोते हैं, सॉरी चने निकल गया, चने और काबली छोले जो कि जिसकी सब्ज़ी बनने वाली थी, वो सब काम एक्स्ट्रा कर लिया, पर ये लोग तो आए ही नहीं। आरती होने के बाद थोड़ी देर में बैठ गई, क्योंकि अब मैंने अभी भी बताया कि हालत तो ख़राब हो ही रखी थी 4 दिन से सफाई के चक्करों में। फिर आए तो ये मैंने कहा कुछ तो लेके ही आएंगे, सब्ज़ी वगैरह भी मैंने किचन की सफाई की तो फिर सब्जियां वगैरह मैंने फिनिश कर दी थी। तो ये सब्ज़ी लेके आए, तो लेके आए हैं दोनों जने नमकीन, और ऐसे बोल रहे हैं कि है ना 2 तरीके की नमकीन लाया हूँ, एक तो लहसुन वाली एक सादा। तो मैंने कहा चलो बिना जो लहसुन की है सादा वाली, उसकी फिर मैंने सेव टमाटर की सब्ज़ी बना ली। और इस तरीके से हमारी ये रात का डिनर हुआ। हाँ जी, तो ये नवमी की क्लिप आ गई है और हम सब मिलकर कर रहे हैं आरती। और आप सभी को मेरी और मेरे पूरे परिवार की तरफ से कन्या पूजन की और नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ पे आरती करने में थोड़ा सा ये हो गया था कि भाई जल्दी जल्दी आरती करें, क्योंकि 11 बजे तक ही नवमी थी। तो मैंने फटाक से भाई खाना भी थोड़ा एक्स्ट्रा ही बनता है ना, जैसे पूड़ी वगैरह 2 छोले बनाए तो थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा ही लग गया। तो फिर जल्दी से ये था कि इन्होंने मेरी थोड़ी हेल्प कराई कि 11 बजे से पहले अपन कर ले आरती, मुहूर्त में हो जाए तो बढ़िया है। फिर बाद में तो 11 बजे बाद में दशमी आ जाती तो फिर क्या था। फिर है ना जो आरती वगैरह करी, चुन्नू भी आ गया था। वैसे ये आरती में कम ही आता है, ये थोड़ा सा अपने इसका नेचर थोड़ा मतलब अलग है आरती में, लेकिन नवमी के दिन आ गया था। वैसे ये इन दिनों थोड़ा सा
कि मम्मी मुझे पढ़ लेने दो, ये है वो है, तो मैं भी कोई ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। या फिर इसके फ्रेंड सर्कल इसको छोड़ते नहीं हैं। वैसे तो अब इसने बहुत कम कर दिया है, लेकिन जिस भी दिन जैसे छुट्टी का दिन होता है तो सबको पता होता है भाई आज चुन्नू घर पे था, तो इसकी जो क्या बोलते हैं ना कि बाहर जाने वालों की लिस्ट इसके पापा से भी ज़्यादा बड़ी है। हाँ जी, तो कन्याएँ आ गई और नौमी के दिन कन्याएँ इतनी महारानी बन के रहती है। कितना ही बढ़िया खाना बना लो, एक पूड़ी में तो सारी जनी खाना खा लेती है और खाने को सिर्फ अपने लिप्स के टच करेंगी, मुंह के अंदर तो लेती नहीं है। इसको भी दे भाई, पेट भर गया, पेट भर गया। सबको दे दे, को ही देना। तो इसको रुलाए मत, मैं कह रही हूँ आज के दिन मत करे, फालतू लो पकड़ने के बाद मैं टीका लगा दूँ, मैंने बना देना फटाफट वीडियो। आगे 3 करने हैं, बस हो गया। हाँ, पैसे भी दे देना। ऐसे और यहाँ मैं कन्याओं की तिलक कर रही हूँ और गिफ्ट में हमने कन्याओं को दिया था चोको पाई, कोल्ड ड्रिंक और दक्षिणा तो सब देते ही हैं। बच्चे इन गिफ्ट्स के कारण ही आ जाते हैं, वरना तो बच्चे खाते तो क्या है, इन गिफ्ट से ही राजी हो जाते हैं। और ये जो पूरा मतलब कि नौमी का जो पूरा व्लॉग है ये मेरे साहब जी ने शूट किया है, तो उनको थैंक यू। क्योंकि जो बेटा है वो तो इस साल है ना, वो थोड़ा सा पढ़ाई के प्रति थोड़ा सा कॉन्शियस हो गया है, पढ़ता है थोड़ा सा और इन चीज़ों में वो थोड़ा कम इन्वॉल्व होता है। तो फिर मैं जो त्योहार वगैरह पे तो आप सभी जानते हो एक्स्ट्रा काम रहता है, तो मैं काम कर रही थी और वो मुझे बहुत कोऑपरेट करते हैं। और उन्होंने कभी मुझे ऐसे मतलब ऐसे कभी इस तरीके से प्रेशराइज़ नहीं किया कि भाई तुमको ये नहीं करना। मैंने उनको बोला तो चलो ठीक है। ये मोबाइल ही मेरा इस वजह से आया, वरना पहले मैं कीपैड चलाती थी।